हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक जामाटा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी जो है अपना नोटिफिकेशन जो है वह दे चुका है और जल्द ही हमारा जो है एग्ज़ाम जो है वह स्टार्ट होने वाला है। इस थोड़े से समय जो है हमें बचा है, शायद 1-2 महीना ही हमारे पास बचा हुआ है, 2 महीने के लगभग। और उसमें हम जो है बीपीएससी तो पूरा कंप्लीट जो है सीरीज़ जो है वह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जो है बीपीएससी कुछ बूस्टर नोट्स करके हम जो है अपना सीरीज जो है हम चलाएंगे। उसमें है जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम 15 मिनट का वीडियो या तो 30 मिनट का वीडियो वो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो वो होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट का एक मतलब कि सीरीज जो है हम वीडियो का लाने बीपीएससी का लाने का कोशिश करूँ हर एक टॉपिक पे। और हम ऐसे टॉपिक पे वह सीरीज लाएंगे जो बीपीएससी में डायरेक्ट जो वहाँ से जो प्रश्न है वहाँ पर जो हमारा फंसता है। तो उन्हीं सब चीज़ों में जैसा कि हमारा ये बिहार के आदिवासी जो है टॉपिक, यहाँ पे आदिवासी आंदोलन, तो आदिवासी आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत हम तो जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें थोड़ा डिटेलिंग में जाता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन खा जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो है सिलेक्शन जो है हमारा पीटी में जो है वह नहीं हो पाता है। तो हम पीटी को देखते हुए हम इस प्रकार से जो है हम अपना ये बूस्टर सीरीज जो है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है क्विक एग्जाम अड्डा, मतलब कि हम क्विक रिवीजन जो है हम नोट्स के माध्यम से अपने करेंगे और इजी तरीके से, क्योंकि हम उतना हमारे पास समय है नहीं, तो उस आधार पर जो है हम अपना जो है बेसिक जो है शुरुआत करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो आइए आज ये हमारा पहला जो है वीडियो है। हर एक वीडियो जो है दूसरा वीडियो से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, हम हर वीडियो जो है अलग अलग रहेगा इसमें। चलिए, तो हमारा जो है पहला जो है बिना देरी किए मैं शुरुआत करूँगा। तो इससे पहले तो मेरा ये चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी पसंद आए तो दोस्तों को जो है वह शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग जो है इससे लाभ जो है वह उठा सके अंतिम दौर में। तो हम जो अंतिम दौर में जो है एक तरह से देखा जाए तो वो चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा है तो बिहार के आदिवासी आंदोलन। ठीक है, तो बिहार के आदिवासी आंदोलन को हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। बिहार के आदिवासी आंदोलन में आपको पता होगा कि मतलब कि 1857 में हम हमें मानते हैं कि भारत का जो है स्वतंत्रता आंदोलन का वो पहला जो है विद्रोह जो है हम मानते हैं, पहला क्रांति। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा क्रांति जो है वह शुरुआत जो है बहुत पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वह हो चुका था, अगर जनजातीय विद्रोह के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा थ्योरी जो है अब निकल के आ रहा है कि पहला जो है स्वतंत्रता आंदोलन का जो चिंगारी है, अगर जनजातीय विद्रोह के रूप में देखा जाए तो पहला तो वही हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, चाहे ये बहुत सारे तमाड़ विद्रोह हुआ। तो ये सब विद्रोह में तो पहले से ही स्वतंत्र एक तरह से मतलब कि यूनाइटेड, और ये संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह तो हम पढ़ेंगे कि बहुत ही यूनाइटेड तरीके से, मतलब कि ये मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो है ये आंदोलन का जो है वह शुरुआत हुआ अंग्रेजों के प्रति, और उसमें हम सफल भी हो कहीं ना कहीं हद तक। तो उसका प्रभाव भी बहुत थे, 1857 में भी पड़ा आपको, उसका प्रभाव जो है बहुत देखने को मिला है। तो हम जो है अपना शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनजातीय विद्रोह का मतलब क्या, जो ट्राइबल लोग जो भारत में रहते थे वो अपना एक अलग, जैसे कि भारत अभी भी आप देखिएगा तो ट्राइबल लोगों को हम अलग से मतलब कि टेरिटरी जो है वह दिए हुए हैं कि वहाँ पर हमारा कोई भी मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि ज़्यादा हम इंटरफेयर उनके कल्चर में जो है नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका अपना ज़मीन है, अपना कल्चर है, तो हम उसमें ट्रेडिशनल उनके चीज़ों में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का क्या है, ब्रिटेन सरकार जो है वह समझना नहीं पाई। तो इसके वजह से वो क्या कही, वो चाहे कि लोग, ये जो भारत के लोग हैं, मतलब कि उसमें अगर ये लोग भी जो है ना, ये अगर इनसे भी टैक्स अगर वसूलने लगा जाए, इन पर भी रूल करने लगा जाए, तो ये क्या हो गए, मतलब कि अपने तरीके से हम इनको भी चला सकते हैं। लेकिन ठीक हुआ उल्टा, और ये जो है विद्रोह कर दिए, और ये इनको पसंद नहीं था कि आप उनके टेरिटरी में जाइए और उनसे जो है आप टैक्स जो है वसूल कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मतलब कि भारत को हमें रहने के साथ, मतलब कि इनका अपना जो है कल्चर है, अपना सिविलाइजेशन है, ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई आकर इनमें जो है इंटरफेयर करे। ठीक है, तो इसी को लेके पहला जो है हमारा जो है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है 1789 से 94 ईस्वी तक जो है वह हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा जो मिक्सिंग वाला जो ये ध्यान देना जरूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन पहला हुआ, कौन दूसरा हुआ, संथाल पहला हुआ या बिरसा मुंडा वाला पहला। तो ये सब चीजें जो है एक बार देखना पड़ता है थोड़ा। देखिए, ये कहाँ पर हुआ, छोटा नागपुर,
ये ऐसा पॉकेट जीके टाइप का एक तरह से कहिए ये है, जिसमें आप हर एक जो लाइन को जो है अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो आपका कंप्लीट जो है बीपीएससी का जो पीटी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह है तो 1789 से 94 ईस्वी के बीच में हुआ। स्थान क्या है? छोटा नागपुर स्थान है। उरांव जनजाति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उरांव जनजाति के लोग जो है इसमें जो है शामिल हुए तमाड़ विद्रोह में। ठीक है, और ये 1794 ईस्वी तक जो है वह चला। चलिए आगे है, इसका महत्व क्या हुआ? महत्व इसका यह है कि ब्रिटेन सरकार के छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदार पुलिस बल की जो है व्यवस्था वो जो है वह किया। ठीक है, देखिए गलती लिखा है थोड़ा। आगे है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह, तो चेरो विद्रोह जो है, तो चेरो विद्रोह 1771 से मतलब कि 1771 से 1800 तक जो है वह हुआ। चेरो विद्रोह का जो है समय, तो चेरो लोगों को खुला जो है विद्रोह जो है उन्होंने शुरू कर दिया था 1771 में, यहाँ से उन्होंने, और भूषण सिंह के नेतृत्व में जो ये जो है वह शुरुआत हुआ भूषण सिंह के नेतृत्व में, और बाद में उनको जो है वह फांसी दे गई। तो किसके भी नेतृत्व में यहाँ पर शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम याद रखिएगा। ये कहाँ पे शुरुआत हुआ? ये भूषण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, और मृत्यु के बाद विद्रोह जो है वो होते रहा। स्थान कहाँ पे है? पलामू, यानी कि झारखंड में। अभी पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। ज्यादा आपको विद्रोह जो है झारखंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे है, आगे है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो है 1831 से लेकर 32 तक है, और छोटा नागपुर जो है वो है, और मुंडा जनजाति और हो जनजाति के लोग भी जो है इसमें जो है वह शामिल है। कोल विद्रोह में 1731 से लेकर 32 तक रहा, और छोटा नागपुर में ये रहा, और मुंडा विद्रोह और हो जनजाति के लोग जो है इसमें शामिल हुए। ठीक है, कोल विद्रोह का मुख्य कारण जो है वह क्या रहा था? तो कोल विद्रोह का कारण जो है भूमि रहा था, और भूमि संबंधी असंतोष जो है वह रहा था। ठीक है, तत्कालिक कारण क्या रहा? तो छोटा नागपुर के महाराज, तो छोटा जो नागपुर में यह विद्रोह हुआ कोल विद्रोह, तो उसका जो महाराज था ये नाम है हरनाथ। उसका महाराज जो उसका जो महाराज है उसके भाई जो थे वो हरनाथ थे, हरनाथ शाही। तो उनके द्वारा जो जमीन का जो वितरण है ना, वो जो जनजातीय लोग थे उनका ही जमीन जो है वो अपने मनपसंद प्रिय लोगों को जो क्या है वो दान में जो है वो देने लगे, सौंपने लगे, और उन पे टैक्स ज्यादा लेने लगे। तो इसके वजह से ये विद्रोह जो है और ज्यादा जो है पनप गया। मुख्यतः यह जो है रांची के क्षेत्र में हजारीबाग, ये भी झारखंड में है, पलामू भी झारखंड में है, और ये मानभूम के वेस्ट हिस्से में जो है ये विद्रोह जो है वो पनपा। ये थोड़ा देख लीजिए एक बार, क्लियर नहीं मुझे। और इसका कप्तान देखिए यहाँ पे, और इसके मतलब कि ये कप्तान का अगर नाम यहाँ पर लिखा है किसी अंग्रेज का, तो याद रखिएगा इसको ये दबाने आएगा। ठीक है, मतलब कि इसको दिया गया, ये सौंपा गया कोल विद्रोह को कि इसको जो है आप दबाकर जो है वो आइए। तो विल्किंस है यहाँ पर, इसका नाम याद रखिएगा, विल्किंस। कोल विद्रोह को दबाने में कोई अगर आए तो विल्किंस है। संथाल में भी हम पढ़ेंगे कौन आया था। ठीक है, यहाँ पर है मुख्य नेता जो है बुद्धो भगत है, बुद्धो भगत मुख्य नेता है, और 1832 में उन्होंने क्या है आत्मसमर्पण जो है उन्होंने कर दिया। चलिए आगे है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह है, तो भूमिज विद्रोह में क्या है? तो अरे सॉरी, तो भूमिज विद्रोह है। भूमिज विद्रोह में 1832 से लेकर 33 तक जो है वह चला, और जमींदार जो है गंगा नारायण के विद्रोह को जन समर्थन मिला, यानी कि जमींदार ही वो था। ठीक है, और वो जमींदार जो है गंगा नारायण नाम का जो जमींदार है उसको जो है जन समर्थन मिला, और गंगा नारायण को सिन भूमि के कोल तथा हो लोगों को समर्थन जो है वह प्राप्त हुआ। ठीक है, और दुश्मन, लेकिन इन्हीं के अपने ही कहते हैं कि अंग्रेजों से ज्यादा दुश्मन अपने देश में ही भरे हुए थे उस समय। तो समझिए कि दुश्मन खरसावन के ठाकुर से लड़ते हुए क्या हुए, गंगा नारायण जो है वह मारे गए। ये देखिए ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपने पास समय नहीं है। जो है अभी पॉइंट उसको जो है वह देख लीजिए। भूमिज विद्रोह में कौन शामिल थे? तो कोल और हो लोग जो है वह शामिल थे। कौन उसमें मुख्य नेता था? तो गंगा नारायण सिंह भूमि जो है मुख्य नेता थे। चलिए, खेखार आंदोलन,
तो खेखार आंदोलन में क्या है, तो 1860 ईस्वी में हुआ, और मुंडा और जो है उराव जनजाति के लोग जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, इसे सरदारी लड़ाई भी कहते थे। ये पूछा जाएगा कि सरदारी लड़ाई किसको कहते हैं, सरदारी लड़ाई, तो वो क्या है, आपको खेखार जो है खेखार आंदोलन को क्या है, सरदारी लड़ाई भी जो है वह कहा गया। मुंडा लोगों का दावा था कि वो असली जमीन, मतलब कि मुंडा लोगों का अपना दावा था कि ये जमीन जो है वो उनका है, और उन पर जो है इंटरफेयर जो है, जो ब्रिटेन सरकार जो है, जो जमींदार जो है वह नहीं करे। चलिए, इसमें जो है मुख्य देखिए, तो इसमें जो है मुंडा लोग दावा करते थे अपना। ठीक है, तो वह इसमें जो है मतलब कि हिंसात्मक तरीके से पहले वो जो है वो राजस्व सीधे अंग्रेज को वो देने को तैयार थे राजस्व, लेकिन नहीं चाहते थे कि वो जमींदार को दे। ठीक है, वो चाहते थे कि वो जमीन का मालिक वो खुद है, तो हमारे ऊपर जमींदार फिर कौन है, हम टैक्स ये मांगने वाला। और वो उन पे तमाम तरह का जो साहूकार थे उन पे रेडी जो है वो तमाम तरह की चीजें जो है वो लगा देते थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी। और वो चाहते थे कि हम जो है जो टैक्स है हम तो दे, लेकिन किसको को दे, हम अंग्रेजों को देने को तैयार थे। ठीक है, कई बार उन्होंने अदालत को पत्र भी लिखा, जिसका नेतृत्व जो है क्या है, भागीरथ मांझी जो है उनका नेतृत्व जो है वह किए। खेखार आंदोलन जो है, आपको खेखार आंदोलन है यहाँ पर, और यहाँ पे संथालों के द्वारा जो है यह आरंभ किया गया। ठीक है, कोई विशेष जो है एक तरह से देखा जाए प्रभाव जो है वह नहीं पड़ा यहाँ पर, ज्यादा इसका प्रभाव जो है इस चीजों का नहीं पड़ा, जल्दी ही दबा दिया गया आपको। खेखार आंदोलन संथालों द्वारा जो है वो स्थापित जो है शुरू किया गया। तो कोई जो है कि संथाल विद्रोह, तो संथाली के मतलब कि संथाल लोग संथाली विद्रोह शुरू किए, वो अलग है। ठीक है, और हर चीज को थोड़ा देखिएगा आप लोग। सरदारी लड़ाई इसको किसको कहा गया, तो ये किसको कहा गया, खेखार आंदोलन को। चलिए आगे आगे है, ये थोड़ा नाम जो ज्यादा फेमस है, आप सुने होंगे अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ताना भगत भगत आंदोलन। तो 13 से लेकर 14 तक ये जो है वो आंदोलन जो है वह चला। नेतृत्व किसका था, यात्रा भगत। तो यात्रा भगत इसका नेतृत्व भूमिका में थे, और साथ ही इनके जो है शिबू देवी या माया आदि लोग जो है वह शामिल थे। प्रभावशील जनजाति कौन कौन थे इसमें, जो जनजाति जो है प्रभावित तरीके से शामिल थे, इसमें कई जनजातियां जो है वह शामिल थे। तो उसमें है ओराव, मुंडा और संथाल जो है वहां पे शामिल थे, मुंडा भी जो है वह शामिल थे, बिरसा मुंडा वाला। ठीक है, प्रमुख मांगे क्या थे, स्वशासन, मतलब कि वो चाहते थे कि स्वयं का शासन जो है वो हम करें, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि किसी का इंटरफेयर जो है। देखिए, मुख्य जो कारण क्या निकल के आ रहा है, मतलब कि स्वशासन, मतलब कि टैक्स भी अगर देना तो हम खुद ही देंगे, वो हमारा जमीन है तो आप कौन होते हैं, मतलब कि जमींदार इसमें कौन होता है, मतलब कि बिचौलिया, मतलब कि वो हटाना चाहते थे, और वो चाहते थे खुद का जो है वो करे। ठीक है, ये याद रखिए 13 से 14 तक हुआ है, 13 से 14, मतलब कि ये कब लगभग, मतलब कि ये इस समय हुआ, मतलब कि नया एक तरह से लड़ाई जो है 19वीं शताब्दी में, सॉरी मतलब कि ये 1913 मैंने कि 1900 के समय में ये हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पर गांधी की मतलब आ चुके हैं, मॉडर्न काफी है एक तरह से देखा जाती है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो है एक तरह से देखा जाए तो हम मॉडर्न ले सकते हैं। तो इसमें प्रमुख शासन क्या है, स्वशासन। ठीक है, मनुष्य समाज में समता यानी कि इक्वलिटी और इन सब की बातें जो है उस समय आ चुकी थी, और गांधी से वो क्या है ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, वो लोग, और ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध और खादी का उपयोग जो है उन्होंने करना जो है वह शुरू किया उस समय। ठीक है, क्योंकि उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन इन तरह की चीजें जो है वो शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर क्या है, दिकुओ जमींदारों और प्रशासन के अत्याचारों के विरोध में जो है यह लड़ाई हुआ, परंतु यह हिंसात्मक जो है आंदोलन जो है वह हो गया। हिंसात्मक जो है आंदोलन हुआ, गांधी से प्रभावित तो थे, लेकिन गांधी तो कहते थे हिंसा नहीं करना है, लेकिन ये हिंसात्मक लड़ाई जो है आंदोलन जो है वह हो गया। और दिकुओ मतलब दिकुओ, देखिए दिकुओ मतलब क्या होता है, दिकुओ मतलब होता है बाहरी लोग, बाहरी लोग, मतलब कि बाहरी लोग का जो है वो विद्रोह जो है वह स्टार्ट, वो दिकुओ अपने शब्दों में जो है वह कहते थे। ठीक है, जमींदारों को कहते थे, और प्रशासन के अत्याचारों के विरोध में जो है वह शुरू है, यानी कि बाहरी लोग के भी विद्रोह में। चलिए आगे है, बढ़ते हैं। और ताना भगत का जो समर्थन है, जैसा कि मैंने बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हो गया था सविनय आंदोलन में, तो ताना भगत का जो है वहाँ पे समर्थन जो है इन्होंने दिया था, और इनको जो है उसमें समर्थन जो है प्राप्त था। ठीक है, देखिए अब ये हमारा जो है फेमस है, ये तो हम सब जानते हैं कि संथाल विद्रोह।
ठीक है। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह पूर्व बिहार, यहाँ पे बिहार, ठीक है, पूर्व बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल, राजमहल पहाड़िया है, ठीक है, राजमहल तक के क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक है, संथाल लोग। तो संथाल लोग का पुराना एक स्थान था, मतलब कि ये बिहार के राज्य में भागलपुर से लेकर राजमहल तक और क्षेत्र में वो निवास करते थे। झूम और पड्डू विधियों से वो खेती किया करते, किस विधियों से खेती किया करते थे? झूम और पड्डू विधियों से, ठीक है। संथाल में अपना सामाजिक ढांचा था, उनमें कई स्तरीकरण भी थे। तो संथाल का जो है अपना सामाजिक ढांचा भी एक तरह से सोसाइटी, मतलब कि किस प्रकार से लोगों को डिवीजन जो है वह किए थे, जाति जाति नहीं कहा जाएगा, मतलब कि जाति ही कहीं चाहे वो अलग ही टाइप का शब्द लेकिन आ जाएगा वो अगर देखा जाए तो, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर जो है जंगलों को साफ करने वाले संथाल जो है प्रत्यक्ष संबंधी थे, मतलब कि कार्य के आधार पर कुछ बंटवारा था उन्होंने संथालों में भी। उसके बाद उनके संबंधियों का नाम आता था, यानी कि सबसे ऊपर जो है जंगलों को जो साफ करते थे ना करने वाले संथाल, वो सबसे ऊपर जो है खेमे हिस्से में जो है वो आते थे सबसे ऊपर अप में, ठीक है। उसके बाद संबंधियों का उनका नाम आता था। सबसे नीचे कुछ हिंदू लोग यथा ग्वाले, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, जुहाले और धोबी और नाई आदि जाति के लोग जो है नीचे वाले हिस्से में जो है वह था इनका सामाजिक ढांचा में। इनका राजनीतिक ढांचा भी था। तो इनका राजनीतिक ढांचा मतलब क्या? मतलब कि ये जो है अपना पंचायत जो है ये रखते थे। दिखाई दे रहा है ना ये? चलिए, तो ये पंचायत दिए रहते थे। इसमें क्या है मेन? परहा पंचायत। ये कहाँ पे है? ये संथाल का अपना जो है पंचायत है, स्वयं का पंचायत यहाँ पर द्वारा सारे क्षेत्रों पे जो है वह शासन करते थे परहा पंचायत के द्वारा, ठीक है। आगे है सरदार मनोमीत, उनके द्वारा ही किया जाता था, संथालों के द्वारा ही। धार्मिक रूप से वो बिल्कुल स्वतंत्र थे, किसी भी धर्म को जो है वो मान सकते थे, वो स्वतंत्रता उनकी थी अपनी। चलिए आगे। सबसे खास बात है कि संथाल लोग जो है जब शादी विवाह चाहे जो भी हुआ, जब भी पूजा ये कर्मकांड जो जब भी करते थे संथाल लोग, तो उनमें हिंदू प्रभाव जो है वो ज़्यादा नहीं था। मतलब कि जो ब्राह्मण का जो प्रभाव जो है वो ज़्यादा नहीं था। वो खुद का ही ब्राह्मण जो है रखते थे, मतलब कि पुजारी, और खुद का ही अपने से पुजारी जो है रखते थे, और खुद का जो है पूजा जो है स्वयं से ही किया करते थे। देखिए कितनी खास बात यहाँ पर है। तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो अपने लोगों में से ही पुरोहित जो है वो क्या है वो चुनते थे, या पाहन जो है उसको कहा जाता था, वो चुनाव करते थे, ठीक है। ये पुरोहित क्या है? उनके पूर्वज और ठाकुर से उनका संबंध जो है वो जोड़ते थे। ठाकुर का मतलब यहाँ पे क्या है? भगवान। ठाकुर का मतलब यहाँ पे भगवान है, मतलब कि इन्हीं में ये पुरोहित उनके ही पूर्वज और ठाकुर के संबंध जो है उनसे जोड़ते थे। मतलब कि वो कहा जाए तो मतलब कि पूजा के माध्यम से ऐसा, मतलब कि ऐसा करते, पूजा का एक मीडियम था जिसके द्वारा वो कहते थे कि आपका जो इस पूजा के माध्यम से आपका जो ठाकुर है, चाहे आपका जो ठाकुर वो होता है किसी भी कुल में, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो वहाँ पे भगवान, ठीक है, वो उसको मानते हैं, अपना अपना कुल का जो है मानना होता है। तो वो हो सकता है कि किसी का कुछ हो तो अपने पूर्वज और ठाकुर से जो है वो अपना संबंध जो है वह जोड़ते हैं किसी पूजा के माध्यम से। और खास बात क्या है? अपना ही पुरोहित, अपने ही जाति, किसी भी ब्राह्मण जाति को चाहे जो भी स्पेशल वो नहीं रखते थे वो, ठीक है। देखिए स्थापित करते थे, और मतलब कि धीरे धीरे क्या है जमीनें जो है नीलाम किए जाने लगे। स्थापित करते थे जमीनें जो है स्थापित करते थे, सॉरी, और समय पर क्या है लगान जो है वह चुका नहीं पाया। मतलब कि धीरे धीरे क्या है, मतलब कि लगान जो है वो बढ़ने लगा। मतलब कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, तो जमींदारों को जो है उन्होंने पूरा हक दे दिया कि जाइए आप लगान जो है वसूल कीजिए। तो जमींदारों को ज़्यादा दिया, और वो प्रेशर किस पे बनाते थे उनको, क्योंकि अपना भी खुद कमाना है, कुछ टैक्स से जमींदार अगर है तो फिर ऊपर से कुछ चीज़ें जो है निकाल कर आपको ब्रिटेन सरकार को भी देनी है, तो चीज़ें और थोड़ा गड़बड़ा गई, जिसके वजह से सही समय पर लगान जो है नहीं दे पाते थे। क्योंकि मेन कारण था वो क्या है, ट्रेडिशनल जो है खेती किया करते थे, और ट्रेडिशनल खेती में क्या है ज़्यादा, मतलब कि वो अनाज या ये सब चीज़ें जो है उगा नहीं पाते थे। एक बार आप क्या है लगान फिल्म जो है एक बार आप देख लीजिएगा, तो चीज़ें जो है आपको और भी स्पष्ट जो है क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जमीनों को क्या है, जमीनों का नीलाम की जाने लगी। मतलब कि अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनका टैक्स जो है वो बढ़ता जाता था, जिसके वजह से वो क्या होता था, वो निर्धन हो जाते थे, और जमीन जो है वो क्या है, उनका जो लैंड है वो क्या है नीलाम होने लगता था, नीलाम करने किया जाने लगा, नीलाम।
ठीक है, नीलाम किया जाने लगा। इस कारण जो है महाजन और साहूकारों पर जो है कर्ज बढ़ने लगा और उन पे निर्भर रहना पड़ा। मतलब कि महाजन, वहाँ पे महाजन जो है और साहूकार जो है उस पर जो है कर्ज बढ़ने लगा, मतलब कि उनका जो कर्ज जो है लगातार जो है वो बढ़ने लगा। और संथालों के मतलब कि वो अत्याचार, देखिए अंग्रेज नहीं यहाँ पे अत्याचार कर रहे, देखिए यहाँ पे कौन अत्याचार कर रहा है, संथालों की बहू और बेटियों के साथ इज्जत लूटनी जो है वह उन्होंने शुरू कर दी। कौन? महाजन और साहूकार के लोग। ठीक है, इसके बाद संकट का समय में अगर देखा जाए तो मतलब कि संकट का समय जो है वह कब निकल कर आया, आगे जो है मतलब कि मेन जो है संथालों का जो मतलब कि देखा जाए तो मेन जो है मतलब आग जो ज्वाला जो है कब ज्यादा भड़क गया, मतलब कि विद्रोह में वो तब्दील हो गया एकदम ज्यादा तत्कालिक। तो वो क्या हो गया कि मतलब कि संकट का समय कब आया, मतलब कि तो भागलपुर से लेकर वर्धमान वर्धमान के बीच जो है रेलवे परियोजना जो है शुरू किया गया। रेलवे परियोजना था कहाँ से? भागलपुर से वर्धमान के बीच में। ठीक है, ये बीच में, ठीक है, बीच में जो है रेलवे परियोजना जो है शुरू की गई। तो रेलवे लाइन में क्या आपको, तो रेलवे लाइन में आपको जो है पटरियां बिछाने में आपको क्या बहुत ज्यादा जो है मजदूर लगेगा उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय तो और भी मॉडर्न तकनीक नहीं थी। तो उस समय बहुत ज्यादा मतलब कि एक मजदूर के अलावा मतलब 5 मजदूर उस पर कम से कम, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो समझिए कि बहुत ज्यादा मतलब कि वो बेकार बड़ी संख्या में हो जो लाने लगे, मतलब कि बिन बेकार मतलब क्या, मतलब कि काम करवाते थे लेकिन उनको उनको पैसा जो है वो नहीं देते थे, मतलब कि ऐसा कुछ हो गया सिस्टम। और कार्य से मना करने पे क्या है, कोड़े से पीटा जाता, पीटा गया उनको, मैंने पीटा जाता था। तो इसके वजह से क्या हो गया कि मतलब कि रेलवे परियोजना में बहुत सारे संथालों को जो है वो उपयोग में लाया गया, जबरदस्ती उनसे काम करवाया गया, काम करवा के पैसा भी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से मतलब कि उनका हाल जो है समझिए कि एकदम बेकार स्थिति में जो है वो पहुंच गया। तो इसी को देखते हुए क्या किया उन्होंने, आवेश में आकर किसी एक संथाल में आवेश में आकर, देखिए एक संथाल ने दरोगा की क्या है जो है वो हत्या कर दी। तो एक दरोगा मतलब कि अंग्रेज हो या भारतीय, ऐसा तो क्लियर अभी स्पष्ट लिखा नहीं है, जो भी हो मतलब कि उसकी हत्या कर दी। तो सभी संथालों का जो है उसे समर्थन जो है वह प्राप्त हो गया, मतलब कि सभी संथाल जो है उसके समर्थन में प्राप्त हो गए, क्योंकि अब उसको गिरफ्तारी भी होनी थी, कार्रवाई होनी थी। तो इसको बहुत बड़ी चीज थी, अंग्रेज बहुत बहुत बड़ा चीज लेते थे उन पर, उनके अगर ऑफिसर पर हमला होता था तो बहुत ही वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल जो है अपनाते थे उस क्षेत्र में। तो वो अब तो क्या किए कि फिर इसके बाद 30 जून, इसको देखते हुए 30 जून 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में भगनी डी में एक स्वर में विद्रोह की जो है आवाज जो है वह दी गई। यहाँ पर भगनी डी में जो है बहुत सारे संथाल जो है वह जुड़े और 400 गांव के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि जो है एकत्रित हुए और उन्होंने एक स्वर में संथाल विद्रोह का जो है आंदोलन का जो है बिगुल जो है उन्होंने छेड़ दिया। चलिए, इनका जो मुख्य उद्देश्य देखिए, हर अ, मतलब कि हर जो विद्रोह का या कोई कोई भी चीज़ का देखिए तो कहा जाता है कि उसका एक खास मकसद होता है, तभी जो है वो विद्रोह जो है सफल होगा, नहीं तो क्या होता है असफल की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। चलिए, तो इसमें जो है मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, न्याय न्याय और धर्म का राज जो है स्थापित करना और विदेशियों को जो है वो भगाना जो है इस मतलब कि उनके क्षेत्र से और भारत से भी। और इस आंदोलन के नेता के रूप में कौन हुए, सिद्धू हुए, कान्हू हुए और चांद चांद हुए और भैरव थे। इस आंदोलन के जो है नेता के रूप में जो है वह हुए सिद्धू और कान्हू, और ये चांद और भैरव थे। और ये चारों क्या है आपस में सहोदार जो है, सहोदार जो है वो भाई थे। इनकी एक बहन भी थी, शायद फूलो ऐसा कुछ करके नाम था, फूल ऐसा कुछ करके उनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार नाम जो है देख लीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। वो शायद टेंट में बम पहुंचाते हुए इन लोगों का मतलब होता है ना कि अंग्रेजों के ट्रेन में जाकर बम लेकर चले गए, ऐसा कुछ था स्टोरी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा अलग से वीडियो बनाकर इनके बहनों के बारे में भी। तो वो बम धमाके में जो है उनका जो है मृत्यु हो गया, उन बहनों का, इनका ही बहन थी। ठीक है, देखिए कितना परिवार जो है मतलब कि मतलब कि क्रांतिकारी रूप जो है वो था, क्रांतिकारी के रूप में। करीब 60,000 संथालों में जमा होकर आगजनी जो है वह शुरू कर दी। ठीक है, तुरंत बाद जो है मार्शल लॉ जो है वह लागू किया गया, मतलब कि मार्शल लॉ मतलब क्या, कोई भी जो है एक जगह जो इकट्ठा हुआ चाहे उसको जो है मारा पीटा जाने लगा, उस समय एकत्रित होने से रोका जाने लगा मार्शल लॉ में। ठीक है, करीब 15,000 संथालों ने अपनी जान गंवा दी इसमें, देखिए कितना बड़ी संख्या है, 15,000 करीब
संथालों ने अपनी जो है जान यहाँ पर गंवा दी और शहीद हो गए यहाँ पे। ठीक है, आगे है 15 अगस्त 1855 को सिद्धू को जो है वह पकड़ा गया। ठीक है, सिद्धू को जो पकड़ा गया और 1856 में जो है कान्हू जो है उसको भी जो है पकड़ा गया। यानी कि दोनों जो मुख्य नेता जो है, अगर देखा जाए मुख्य नेता ने ग्रुप में 4 मैंने नाम बताया, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसमें प्रमुख और भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो सिद्धू और कान्हू जो है वह थे। ठीक है, इनका जो है पकड़ा जाना, इसके बाद यह विद्रोह जो है एक तरह से मतलब कि समाप्त के कगार पे जो है वह हो गया, मतलब कि विद्रोह जो है वह खत्म ही हो गया समझिए, पकड़े जाने के बाद सिद्धू और कान्हू को। आगे है इसका प्रभाव जो है वह क्या पड़ा, तो अंग्रेजों को जनजातीय क्षेत्रों में निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि कोई अब जा नहीं सकता था, जैसे कि अभी है शेड्यूल एरिया, उस टाइप का जो है उसको घोषित कर दिया गया। सिर्फ ईसाई धर्म के लोग जो है वहाँ पे प्रचारक के रूप में जो है वह प्रवेश कर सकते थे। मतलब कि कोई भी उनका जो अगर क्षेत्र है, मतलब कि उन क्षेत्र में कोई भी नहीं जाएगा। देखिए वो अपनी हासिल जो है कर लिए थे संथाल, अपनी जो जिस मांग को करते थे। इसलिए संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स जो है संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स जो है क्या कहे, संथाल विद्रोह को पहला आपको स्वतंत्रता आंदोलन कहा उन्होंने। और देखा जाए तो मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन पहला जो है भारत का यही होना चाहिए, मेरे ख्याल से भी ऐसा लगता है। और कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा कि पहला स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है बहुत ही लड़ाई जो है यह लड़ी गई थी। पहला जो है स्वतंत्रता आंदोलन है ये। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार। और इस विद्रोह का कारण जो है, एक मिनट, तो मैं बता रहा था जैसे कि तो उनका एरिया टेरिटरी जो था, उनका एरिया में संथाली का जो एरिया है वहाँ पे कोई इंटरफेयर जो है अब जो है वह कहीं से भी नहीं कर सकता है। सिर्फ ईसाई धर्म के प्रचारक जो है वही इसमें जो है वह जा सकते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इस विद्रोह का कारण जो है थॉमसन और गैरेटस ने क्या बताया था, तो उन्होंने आर्थिक कारण जो है उन्होंने बताया था कि आर्थिक कारण उसके तंगी आकर जो है संथालों ने जो है क्या है विद्रोह किया सरकार के विरुद्ध। ठीक है, तो सरकार ने संथाल क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन भागलपुर और रंगपुर से संथाल परगना टीनेंस अधिनियम जो है बनाया। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, संथाल टीनेंस अधिनियम जो है सरकार ने जो है वो किस में बनाया था, तो आपको संथाल विद्रोह में बनाया था। पुलिस रूल्स देखिए, तो पुलिस रूल्स यहाँ पर है 1856 ईस्वी के अंतर्गत क्या कहा गया कि ग्राम प्रधान की मान्यता जो है ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार भी जो है उनको जो है वह मिल गया। उनके जो प्रधान जो है उनको जो है ग्रामीणों के, तो उनको अधिकारियों को पुलिस का अधिकार जो है उनको जो है प्राप्त जो है वह हो गया अंग्रेजों द्वारा। चलिए आगे जो है हमारा है जो है बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन, तो बिरसा आंदोलन में क्या है देखिए, तो बिरसा आंदोलन को हम क्या है मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुंडा लोगों का जनजाति जो लोग है ना मुंडा, तो उनका जो है विद्रोह था। ये 1895 से लेके 1901 तक जो है वह चला। ठीक है, 95 से 1895 से 1901 तक। ठीक है, अगर जनजातीय विद्रोह का सबसे संगठित अगर रूप देखा जाए, अगर सबसे संगठित रूप से जो तीर बाला सब कुछ जो है इस्तेमाल हुआ सही तरीके से, तो वो क्या है मतलब कि बिरसा मुंडा का जो है वो आंदोलन को जो है हम कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, अब देखिए बिरसा मुंडा जो है पढ़े लिखे जो है नौजवान जो है वो रह चुके हैं, तो इसके वजह से उनका जो वार स्ट्रेटजी जो थी ना बहुत ही लाजवाब थी। वो कम संख्या में होते हुए भी क्या करते थे, अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो मतलब कि घायल और मतलब कि उनका मृत्यु जो है वह कर देते थे, मतलब कि उनको मार डालते थे वो लोग। तो बहुत ही मतलब संगठित तरीके से इसको जो है विस्तृत तरीके से विद्रोह जो मुंडा विद्रोह जो है वह हुआ। और कारण इसका क्या था कि बिरसा मुंडा क्या है पढ़े लिखे खुद भी एक नौजवान थे, जिसके वजह से जो उनका जो वार जो स्ट्रेटजी जो थी वो काफ़ी जो है मजबूत थी और लोगों के मुकाबले। ठीक है, तो मुंडा जनजाति के पास अपनी जमीन थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं उनका अपनी जमीन थी, अपनी सामाजिक और राजनीतिक और पारंपरिक रूप से जीवन का यापन जो है वह करते थे। ठीक है, मुंडा के कुछ राजाओं के अस्तर होने पर, तो मुंडा
तो मुंडा में कुछ पड़ोसी राजाओं के स्तर पर होने पर कुछ मुंडा लोग ही ये अपने आप को ही देखा जाए तो खुद ही अपने आप को जो है मतलब कि अंग्रेजों के हवाले धीरे धीरे आप देखिएगा ना तो वो कर देंगे। देखिए कैसे करेगा, खुद ही निर्धन अपने आप को कर देंगे आप। देखिए तो मुंडा के जो लोग थे कुछ पड़ोसी राजाओं के स्तर पर होने पर मुंडा सरदारों ने, देखिए मुंडा सरदारों ने क्या किया, वो हिंदू तो थे नहीं अगर ट्राइबल देखा जाए उस समय, तो क्या किए वो हिंदू राजाओं के संपर्क में जो है वह गए। जो मुंडा थे वो हिंदू राजाओं के संपर्क में गए और वहाँ के रीति रिवाजों को जो है वो फॉलो करने लगे। वहाँ के ट्रेडिशन हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से उन्होंने फॉलो करने लगा। वहाँ का अपनी संस्कृति जो है वो भूल गए और इसके वजह से क्या हुआ, वो वहाँ का जो है पुरोहित वर्ग, जो ब्राह्मण जो वर्ग है उसको वो क्या कहे, धीरे धीरे वो क्या है भूमि देने लगे। देखिए इसके साथ ही हिंदू सरदारों ने तो हिंदू पुरोहितों को संरक्षण देना जो है वह शुरू कर दिया और दान में जो है भूमि देने जो है वह लगे दान में। यहाँ पे हिंदू सरदार नहीं है, मतलब यहाँ पे मुंडा सरदारों ने हिंदू पुरोहितों को यहाँ पे मुंडा सरदार, उसको मैं सुधार दूंगा, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। तो मुंडा सरदारों ने क्या किया, मैंने हिंदू ट्रेडिशनल अपना ले लगे और मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखा जाए तो जो जनजाति थे उनका अपना ही मतलब कि सिस्टम था, पूजा भी कराते थे तो अपने ही जाति के लोगों को पूजा के सिस्टम में जो है वह रखते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, मतलब कि वो हिंदू राजाओं के संपर्क में गए क्योंकि उनका लेवल जो है बढ़ा जब संथालों का, तो क्या हुआ कि राजाओं के लेवल तक में जब गए तो जाहिर सा बात है कि उनका जो दोस्ती है राजाओं के साथ ही होगा। तो बड़े बड़े राजाओं के साथ होने लगा उनका दोस्ती, उठना बैठना भी होने लगा, तो वो हिंदू राजाओं के संपर्क में गए। इसके वजह से वहाँ पर जो है ब्राह्मण जो वहाँ पर जो लोग हैं उनके संपर्क में आने पर वो क्या है संरक्षण देना जो है वह शुरू कर दिए ब्राह्मणों को वहाँ अपने जनजाति जो है सिस्टम है सोसाइटी में। इसके बाद क्या है उन्होंने भूमि जो है वह दान जो है वह देने लगे। इसके साथ क्या है धीरे धीरे पुरोहितों का व्यवहार जो है जमींदार की तरह होते गया। जमीन जब मिला तो उन्हें जाहिर सी बात है घमंड आएगा, धीरे धीरे वो जमीन जो है उनको जो है कब्जा करने लगे। एक तरह से देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या से राजस्व जो है और धीरे धीरे देखिए जमीन जब देने लगे तभी तो मौज में कर रहे थे वो लोग, लेकिन जनजातीय को जब ब्रिटेन सरकार ने बहुत ज़्यादा जब टैक्स लगाने लगे वो लोग, तो जाहिर सी बात है कि राजस्व जो है वो बढ़ेगा। अगर वो जो सरदार जो था बिरसा का, तो समझिए कि बिरसा जो जनजाति के जो सरदार थे तो वो राजस्व जो थे उनका जो है बढ़ने लगा। उनका क्षेत्र जो है अगर बड़ा हुआ तो लोग भी ज़्यादा समय के अनुसार ज़्यादा संख्या भी बढ़ेगी, तो जिसके वजह से राजस्व जो है उनका राज्य का जो है वो बढ़ने लगा। जिसके वजह से वो क्या है टैक्स भी जो है वो बढ़ने लगा, खान पान हर चीज़ जो है वो बढ़ने लगा। तो ज़मीनें जो है कम होने लगी और कम होने लगी तो पुराने तौर तरीके से जो ज़मीन का जो खेती किया करते थे वो सिस्टम जो है वो क्या है कट ऑफ हो गया, मतलब कि पुराना हो गया। इसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मॉडर्न युग में हम पहुंच चुके थे। मॉडर्न युग में जो खेती जो है वो क्या है यहाँ पे है ना मतलब कि अगर खेती में अगर हम पुराने सिस्टम से अगर अभी भी हम करने लगे तो हो सकता है कि हम अनाज अगर जो है वो कम है मतलब कि ज़्यादा 1 कट्ठा अगर ज़मीन है तो समझिए कि बीघा में कुछ ज़मीन है तो वहाँ पे हम कुछ मुट्ठी भर ही मतलब कि ये अपने खाने भर ही क्या है अपने खाने भर भी हम जो है क्रॉप्स जो है अनाज जो है उपजा सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मतलब कि इस सिस्टम में क्या हुआ कि मतलब कि वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगने लगा था। खाने भर के अनाज से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि अब उनको अनाज जो है अब सेल भी करना था, बेचना भी था, सिस्टम में आना था हर चीज़ को। तो क्या है धीरे धीरे वो क्या है उन पर प्रेशर बढ़ने लगा और ज़मीनें जो है वो टैक्स के घेरे में वो भी आने लगे। तो ये क्या है बढ़ती हुई जनसंख्या और राजस्व बढ़ने लगा और कर में वृद्धि हो गई और पुराने तरीके से कम उपज में समान हुआ और कर पूर्ति जो है वह नहीं हुआ, ठीक है। वह मजबूर होकर क्या है जब उन पे मजबूर हो गए वो खुद ही, जैसा कि मैंने बताया, तो वह मजबूरन अब साहूकारों पर निर्भर होने लगे। वो फिर से देखिए मुंडा वाला जो सिस्टम है यहाँ पे वही चीज़ हुआ। तो ये क्या है निर्भर होने लगे। देखिए खुद ही अपना कुआं जो है इन्होंने खोद ही लिया था और 1806 ईस्वी में अंग्रेजों प्रशासकों ने जमींदारों को पुलिस के सभी अधिकार जो है वह दे दिया। तो जमींदार जो थे उनको क्या है पुलिस के सभी अधिकार दे दिए। अब उन पर जमींदार क्या करेंगे अब अत्याचार करेंगे टैक्स नहीं देने पे, ठीक है। और मुंडा जनजाति में अब शोषण का विद्रोह की जो है वह भावना उमड़ने लगी क्योंकि अब उन पर जब अत्याचार होने लगा तब शोषण और
विद्रोह की जो भावना जो है मुंडा में पहली बार जो है वो आने लगी। और यहाँ पे दिक्कू देखिए, यहाँ पर है दिक्कू। दिक्कू जो शब्द मैंने पहले भी बताया, दिक्कू जो शब्द है जो सभी प्रकार के बाहरी लोगों के लिए जो है वह प्रयोग में जो है वह लाए गए। दिक्कू, दिक्कुज भी पिछला मैं बताया था आपको, दिक्कुज यहाँ पे लिखा था, ठीक है। विद्रोह जो है यहाँ पर पनपा, और हिंसा बहुत ज्यादा हिंसा भी होने लगी। उनका जो विद्रोह था बहुत हिंसात्मक तरीके से भी हुआ, जिसको बहुत बुरी तरह से जो है वह दबाया गया। तो मुंडा जनजाति के लोग ने मिशनरियों को शरण ली। देखिए मतलब कि जब उन पे अत्याचार जब होने लगा, जब जमीन अपना खो दिए, हर चीज टैक्स में साहूकारों पर वो निर्भर हो गए, तो क्या हुआ, तो वो तो मिशनरी जो है मतलब कि क्रिश्चियन जो मिशनरी जो है, तो वो आए और प्रलोभन देने लगे ट्राइबल्स को कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे धर्म को अपना लीजिए, मिशनरी में आ जाइए, और हम आपको संरक्षण देंगे, अंग्रेजों से हम बात करेंगे आपके तरफ से, और आपका जो टैक्स जो है माफ करवाएंगे, चाहे जो भी चीज़ हो वो उन्होंने करवाया। लेकिन अंत समय पे, मेन समय पे क्या है, मिशनरियों ने क्या है, धोखा दे दिया। जो है ये बिरसा जो लोग हैं उनको जो है बिरसा मुंडा मैं कह रहा हूँ, सॉरी वो तो नाम है। जो मुंडा के लोग जो लोग हैं, मतलब कि उनका जो है मिशनरियों का जो है शरण लिया, लेकिन अंत समय में क्या है, उन्होंने धोखा दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे अपने तरफ से, ठीक है, अंग्रेजों से हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। तो अपने अधिकार वापस तथा रक्षा की आश्वासन पर इन्होंने ईसाई धर्म की भी जो है वह अपनाने लगे। लेकिन मिशनरियों के जरूरत पड़ने पर धोखा जो है उन्होंने दे दिया। लेकिन जब जरूरत था तो उन्होंने क्या है, धोखा दे दिया, और साथ नहीं दिया, और साथ जो है मुंडाओं को जो है उन्होंने नहीं दिया। देखिए अब जो है खेल में क्या है, अब अपना जो है हीरो जो है बिरसा मुंडा का जो है अब एंट्री होता है। अब देखिए, याद रखिएगा, इनका जो पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुआ था, मिशनरी में हुआ था। ये पढ़ के बहुत ज्यादा इनको नॉलेज हुआ चीजों के बारे में, तो आवाज जो है इन्होंने उठाना डायरेक्ट जो है वह शुरू कर दिया था। अब देखिए, बिरसा मुंडा, इनका उम्र जो है लगभग 20 साल के एज में से उन्होंने शुरुआत किया अपनी क्रांति का। और जन्म जो है 1897 ईस्वी में इनका जो है वह जन्म हुआ। 20 साल का एज में इनको जो है देखा गया। ऐसा कोई एज का तो अनुमान नहीं है, लेकिन दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। स्थान जो है रांची के तमार थाना के अधीन चालकंद गांव में, ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी गांव पूछ देता है, तो चालकंद गांव में के लोगों को जड़ परंपरा तथा रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर ईश्वर में विश्वास करना जो है उन्होंने सिखाया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जो है रांची के सॉरी यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि जो रांची के तमार अधीन को जो चालकंद गांव है, तो उन्होंने ईश्वर के विश्वास करना सिखाया। मतलब कि पुराने सिस्टम को जो है उन्होंने जो परंपरा थी उसका तो विरोध किया, क्योंकि इन्होंने मिशनरी से पढ़ाई की थी, और वो उनको लगता था कि पुराना जो सिस्टम है, हमारे जो सिस्टम को जो क्या है, पुराना तौर तरीका जो है हमें जो है पीछे ढकेल रहा है। तो ये अपग्रेड यानी कि बूस्ट करना चाहते थे अपनी जनजाति को। तो इसलिए इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत सारा जो है पढ़े लिखे तो थे, इसके वजह से इन्होंने विरोध किया और लोगों को समझाने जो है शुरू किया कि रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर, पुराने रीति रिवाज तिलांजलि देकर क्या है, मतलब कि उसको हटाकर ईश्वर में जो है विश्वास, डायरेक्ट ईश्वर से विश्वास कीजिए, मैंने डायरेक्ट विश्वास कीजिए, मैंने बिचौलिया को हटाइए, ठीक है। ये देखिए, पशुओं को बलि जो है प्रथा को विरोध किया, पशुओं को बलि प्रथा जो है उसका भी विरोध किया। नैतिक आचरण का सुधार और एकेश्वरवाद, मतलब कि एक यहाँ पे भगवान, वन गॉड का सिस्टम जो है इन्होंने कहा, तो मतलब एक ही हमारा भगवान है, बार बार नहीं भगवान को जो है मतलब कि अलग अलग भगवान करके हम जो है वो जो नए तरीके जो है अब आ चुके हैं, पुराने तरीकों जो है उसको हटाया जाए, ठीक है। सिंह बोंगा, सिंह बोंगा की दया से समाज में जो है शांति जो है वो आएगी। तो सिंह बोंगा इनका क्या है, इष्ट थे, एक तरह से कहा जाए तो ईसा मसीह होते हैं। तो इनके जो बिरसा मुंडा के जो लोग थे, ये सिंह बोंगा को जो है क्या है, अपना ठाकुर कहिए, चाहे मतलब कि अपना जो है भगवान जो है इनको मानते थे। तो बिरसा मुंडा का कहना था कि सिंह बोंगा की दया से क्या है, समाज में जो है क्या है, वो शांति जो है वो फिर से आएगी, इनका अपना बिलीव था। तो अब देखिए आगे, तो 1895 तक 6000 समर्थित मुंडा का जो है दल जो है वह एकत्रित हुए। इनका उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों का राजनीतिक संप्रभुता का समाप्त कर देना, ठीक है, और बाहरी को जो है वह भगाना, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था,
अंग्रेजों को राजनीतिक संप्रभुता को जो है, संप्रभुता मतलब क्या, मतलब कि मतलब कि एक ही, मतलब कि सिर्फ वन मैन आर्मी जो मतलब कि बनी हुई थी, अंग्रेज जो सरकार है उसका जो है उन्होंने संप्रभुता को जो है समाप्त, मतलब कि एकाधिकार जो है राजनीतिक में उसको जो है समाप्त करना और बाहरी लोगों को जो है वो भगाना। देखिए मिशनरी में पढ़े थे, लेकिन तभी भी इन्होंने सभी मिशनरियों और अधिकारियों तथा साहूकारों पर भी उन्होंने आक्रमण जो है इनके लोगों ने जो है वह किया। बिरसा मुंडा रांची में जो है रांची के जेल में उनको जो है रख लिया गया और बंदी बना दिया गया फिर, लेकिन फिर उनको मुक्ति मिल गई उनको। लेकिन बाहर निकलने के बाद दोबारा से उन्होंने आंदोलन को जो है वह दोबारा से उन्होंने खड़ा किया, अपने कार्य में जो है वह लग गए। चलिए देखिए 1897 संतावन 1857 के 97 यानी कि 1897 में 25 दिसंबर यानी कि जो बड़ा दिन होता है क्रिसमस के दिन, तो उस दिन क्या किया, तो उस दिन जो है बड़ा दिन होता है, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि बड़ा दिन होता है तो क्या सभी अंग्रेज जो ऑफिसर जो है वो क्या हो गए, मतलब कि अंग्रेज जितने ऑफिसर ऐसा हैं वो ऑफिस हो चाहे हर जगह क्या है धूमधाम से अपने प्रोग्राम में जो है अपने पर्व में जो है वो बिजी हो गए। तो वही स्थान जो है सही समय है उन पे क्या है आक्रमण करने का, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा प्लानिंग जो है उन्होंने बनाया। ठीक है, इनमें सभी ईसाई मुंडाओं को भी मारा गया, मतलब कि जो मुंडा जो है ईसाई मिशनरी के द्वारा बन गए थे और ब्रिटिश लोगों को जो समर्थन देने लगे थे उनको भी जो क्या है उनको भी जो है इसमें मार निशाना जो है बिरसा मुंडा के लोगों ने जो है उन्होंने बनाया। पुलिस चौकियों को जो है वो हमला किया गया और जला दिया गया। और विद्रोह को देख रांची से जो है अब क्या है आर्मी बुलाया जाएगा। पुलिस से जब कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, अब आर्मी बुलाया जाएगा बिरसा मुंडा के लोगों को जो है वो हत्या मैंने समाप्त करने के लिए, उनको दबाने के लिए। तो और दबाया गया और सभी लोगों को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया रांची से सेना बुलाकर। ठीक है, रांची जो है झारखंड में उसमें। अब बिरसा की मृत्यु जो है वह जेल में कैसे हो गई, बिरसा की जो है जेल उनको कर दिया गया कारावास उनको मतलब ये हो गया। और उनको जेल में ही क्या है हैजा, उस समय हैजा बहुत ही ऐसा बीमारी था कि मतलब कि सब जल्दी पानी की वजह से शायद होता था हैजा, तो उससे क्या है इनकी मृत्यु जो है वह हो गई। और बिरसा मुंडा यहाँ पे बिरसा है, बिरसा आंदोलन का मतलब कि कहा जाए तो सब विफल तो रहा, लेकिन इसका प्रभाव जो है सबसे अधिक जो है वो आ रहा, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक तरीके से जो है संगठित तरीके से जो है ये जो है प्लानिंग जो है इसमें सब कुछ किया गया था। चलिए अब हमारा जो है ये ख़त्म हो चुका है जनजातीय, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। शायद मैंने 10-20 मिनट ही मैंने टाइम मिला मांगा था अधिक से अधिक, लेकिन लंबा सेशन हो गया। इसको हम और भी कट करके वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। और ये हमारा चैनल जो है के जामड्डा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हम वीडियो और भी आपको सामने जो है लेते आएंगे। और लगभग इसमें सभी हमने जो आदिवासी आंदोलन है उसको जो है पूरा कर लिया है। और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आपको जो है मैं MCQ के माध्यम से भी अब आगे जो है लेकर आऊँगा। और कितना आप इसको समझ पाए हैं आपको इसी में से मैं MCQ भी आपको अगले कुछ वीडियो में मैं लेकर आऊँगा अगले दिन। और ये हमारे चैनल क्विक एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में और भी कोई बिहार का टॉपिक हुआ तो उसको हम लेकर जो है प्रेजेंट हो गए BPSC और UPSC को लेकर। चलिए, गुड नाइट।